तो देखो अपन को व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। इसका अर्थ सिर्फ इतना समझना कि व्यवहार के द्वारा आत्मा समझाया जाता है, इसलिए व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। लेकिन जड़ की क्रियाओं के बिना धर्म नहीं होता, ये मान्यता झूठी है, क्योंकि जड़ की क्रिया जीव कर नहीं सकता। आया समझ में? तो साफ ये जड़ की क्रिया ज्ञानियों की होती क्यों है? जब अंदर में राग टूटता चला जाता है तो बाहर में स्वयं में भी उस टाइप की निर्वृत्ति आती है। अच्छा, इसके लिए उदाहरण देंगे। देखो, उदाहरण है मेरे पास। आप लोग, हम सब लोग उम्र के हिसाब से जीवन में परिवर्तन हो रहे कि नहीं हो रहे? वो आप कर रहे हो कि हो रहे हैं? बताओ, बोलो। जो जवानी में आपको और हमें कसाई होती थी, राग होता था, अब होता है? क्यों नहीं होता? आपने कम किया होगा तो कम हुआ होगा ना, है? बोलो। अब कोई कहे बसैन जी चलो चलते हैं घूमने, वाले भैया हमारे तो क्यों, तो समय दृष्टि हो गए राग में? भाई ये भूमिका के अनुसार देखो, ये शब्द यहाँ भी लगेगा ना कि वो बसैन जी की उम्र गई, अब वो भूमिका वो चली गई, वो समझ ना? मैं ये भूमिका कहलाती उम्र के हिसाब से। दो तरह का राग होता है। एक राग होता है उम्र के हिसाब से घटता चला जाता है, और दूसरे तरह का राग डेवलप होता चला जाता है। और एक होता है गुणस्थान का राग, जो गुणस्थान के बढ़ने से टूटता है। कितना सरल है, वह समझ में आया? अभी मैं आप लोगों से कहूँ कि चलो डिस्को चलते हैं, चलो कहीं भी अफरा तफरी करने चलते, तो कहीं उल्टा मुझे भाषण दोगे, क्यों ये फालतू चीज़ है? तो भैया फालतू की चीज़ें नहीं है, तेरी उम्र चली गई। ये माँ बाप के साथ, बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है? माँ बाप ये भूल जाते हैं कि बच्चे की उम्र क्या है, और बच्चे को बिल्कुल अपने अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं। अब वो तो चीखेगा, चिल्लाएगा, नाचेगा, कूदेगा, मौज मस्ती करेगा। अब इसे बहुत तकलीफ होती, क्योंकि इसको ऐसा राग अब इसको तो आता नहीं, लेकिन उसको तो अभी आएगा। समझ में आया? देखो, इसलिए ज्ञानी कितने अच्छे होते हैं, कितने समझदार हैं ज्ञानी। मुनिराज हैं, और गृहस्थों को देखते हैं तो घबराते नहीं, वो कहते हैं तेरी भूमिका में ऐसा होता है, कोई बात नहीं। समझ में आया? इसलिए मुनिराज बिल्कुल सब जीवों को एक सा आशीर्वाद देते हैं, धर्म वृद्धि रस्तु, क्योंकि वे सब जीवों की योग्यता, उनकी पर्यायगत योग्यता, उनकी भूमिका बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, तो अंदर में उनको कसाई नहीं होती। और अज्ञानी ये जानता नहीं, अज्ञानी सोचता है कि नहीं साहब कुछ करें, तो वो कुछ करने की मान्यता उसके अंदर पड़ी रहती है। तो भूमिका के अनुसार राग टूटा कि नहीं? टूट गया ना? तो ऐसे ही जब अंदर की भूमिका पड़ेगी तो वैसा वैसा राग टूटता चला जाता है। वो ज्ञानी तोड़ता फोड़ता नहीं है कुछ भी, अपने आप ही वो अंदर में आनंद बढ़ता चला जाता है, और बाहर में स्वयं में वो लचना उसका बंद हो जाता है। खाने पीने का राग कम हो जाता है। अरे अपने ही लोगों देखो ना, अपनी उम्र में आते आते अब खाने पीने का राग कितना टूट गया है। समझ में आया? पहनने ओढ़ने का राग टूट गया है, घूमने फिरने का राग नहीं है भैया, हमारे नहीं खाना, हमारे बस की, तो हमारे तो बस की नहीं है, शरीर की शिथिलता हो गई है, उम्र हो गई, इसलिए टूट। और ज्ञानी का यही राग उसके आनंद के कारण टूट जाता है, क्योंकि अंतर में इतना आनंद आता है उसे, तो उसे कहो कि घूमने चलो कहीं, तो वो कहता है अरे कौन विकल्पों में उलझे रहने दो, हमें नहीं जाना। तो आपको लगता है कि देखो साहब ये ज्ञानी होने का रास्ता है। अरे भाई, वो रास्ता ज्ञानी होने का नहीं है, वो तो ज्ञानी के बाद की स्थिति ये है कि स्वयं में भी उसे बाहर में रंग राग में कसाय भाषित होती है, दुख भाषित होता है, आकुलता भाषित होती है। इसमें क्या दम है? इसके लिए कितने उदाहरण दे दूँ मैं। अपने से कोई बाहर में कार्यक्रम चल रहा हो, भले ही वहाँ महाराज, और अपन जानते कि महाराज भी रंगारंग वाले हैं, और कुछ काम, तो अपन को कोई कहे कि चलो वहाँ, तो अपन नहीं जाते ना, क्योंकि अपन कहते हमारे मतलब का कुछ नहीं है, हमें नहीं जाना। तो आचार्य कहते हैं ज्ञानी को भी बाहर में स्वयं में राग टूट जाता है, तो राग टूट जाता है तो उसको घूमना फिरना मौज मस्ती अपने आप उसकी कम होती चली जाती है। तो अज्ञानी क्या समझता है कि ये कम करने से ज्ञानी होते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कम करता है बाहर में, और उसका कर्ता मानता है सुमित्यात, और दूसरे लोग उसे धर्मात्मा समझने लगते, तो वो खुश हो जाता है, वो कहता है बहुत अच्छा। ये अज्ञानता है और कुछ नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं होता।
तो मैं तो आपको 8वीं गाथा बता रहा था कि उसमें आचार्य ने जब ये बात कही कि बस भगवान आत्मा तो एक ज्ञायक भाव है, तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया जब एक ज्ञायक भाव है तो भेद करके क्यों बताया कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य, ऐसा भेद क्यों करा? तो उन्होंने क्या बताया कि जैसे अनार्य को, मलेच्छ को उसकी भाषा में ही समझाएंगे तो समझ में आएगा, ऐसे ही व्यवहारी जन को अगर आत्मा में भेद करके नहीं बताएंगे तो वो बेचारा समझेगा नहीं, ये प्रयोजन। अब इतनी बात कह के आचार्य अमृतचंद देव ने सावधान किया। इस पे प्रवचन था कि सावधान किया तो क्या बोले कि व्यवहारी जन को व्यवहार से आत्मा समझा तो देना, लेकिन खुद व्यवहारी मत हो जाना। ये मतलब इससे पता चलता है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व भी ये बात थी कि कई लोग व्यवहार समझाते समझाते व्यवहार में उलझ जाते होंगे। क्यों कि अगर वे व्यवहार में नहीं उलझते तो ये बात वहाँ लिखते क्यों, सावधान क्यों करते? माने अभी व्यवहार में उलझना क्या है? उलझना क्या है? उलझना ये है कि उन्होंने कहा था कि भगवान आत्मा तो एक ज्ञायक भाव है, अभेद है, अखंड है, नित्य है, शुद्ध है। समझ में आया? इसका अनुभव करना था, क्योंकि आनंद भेद में से नहीं आता, आनंद काय में से आता है? अभेद में से। एक अपने को रसगुल्ला भी खाना है और अगर उसके भेद प्रभेद में उलझे रहे कि कैसे बना, क्या क्या डला, तो फिर रसगुल्ले का मज़ा नहीं आ सकता। ये तो पहले समझ लो जो समझना था, अब तो रसगुल्ले का मज़ा लो। और रसगुल्ले मज़ा लेने की और शर्त क्या है कि ये रसगुल्ला है, ऐसा विकल्प भी रसगुल्ला खाते समय नहीं चाहिए। अच्छा एक बात, अपन जब भोजन करते हैं और जो भोजन करते समय अपने को आनंद आता है तो वो अभेद के कारण आता है कि विकल्पों के कारण आता है? अगर अपन भोजन करें और ऐसा भोजन करना, आज करके देखना, ये दाल है, अच्छा इसमें नमक कम है, अच्छा ये बहुत अच्छी है, अच्छा ये सब्जी है, अच्छा ये रोटी है, ऐसे विकल्प करके खाओगे तो पेट नहीं भरेगा भाई। शुरुआत में देखी बात खत्म हो गई, अब बस शांति से खाओ। अब मैं ये क्या है, क्या कि विकल्प नहीं, अब तो बस भोजन चल रहा है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि आत्मा तो वास्तव में जो अनुभव करने लायक है, जो दृष्टि करने लायक है, जो आनंद की दशा है, वो आत्मा तो अभेद अखंड एक शुद्ध ज्ञायक भाव है। समझ में आया? लेकिन जब कोई जीव अज्ञानी आत्मा नहीं समझता तो उसको समझाने के लिए भेद करना। अगर मैं, जैसे मुझे तो किसी चीज़ के बारे में पता है और मैं उसका बराबर आनंद ले रहा हूँ, लेकिन अब कोई अज्ञानी मेरे पास आ जाए तो मैं उसे भेद करके बता रहा हूँ, लेकिन मैं खुद अंदर में अभेद की नज़र रखी कि नहीं रखी? मैं खुद भेद में तो नहीं उलझ रहा ना, मैं उसको बता रहा कि काम ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन अंदर में मेरी दृष्टि तो अभेद में है। तो श्री गुरु कहते हैं कि व्यवहारी जनों को तुम आत्मा भेद के द्वारा समझाना, लेकिन तुम व्यवहारी मत होना, माने ऐसा मत करना कि तुम अभेद को छोड़ दो और तुम खुद ही भेद में उलझ जाओ। और ऐसा होता है कि नहीं? कई लोगों ने समय सार छोड़ के करणान योग पढ़ना चालू किया। क्या किया? तो क्या हुआ? करणान योग व्यवहार है कि निश्चय? और वो करणान योग में इतने चले गए, इतने घुस गए कि वे समय सार ही भूल गए। वे कर्म की प्रकृति ही नापने में लग गए, बिल्कुल नोट्स बनाने लग गए, उसी में लगे, और वे दिन भर लगे रहते हैं। तो उन्हें क्या लगता है कि हमारा दिन भर धर्म में चला गया और हमें पाप भाव उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि अज्ञानी को पाप से बच गए और पुण्य में हमारे 4 घंटे चले गए। इसे वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानता है।